जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय हो ब्रह्मास्त्र महाविद्या, जय माता की। आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी के समक्ष एक ऐसे रहस्य को व्यक्त करने की योजना बनाई है, जो रहस्य मेरी खुद की अनुभूति है। खुद ने मैंने उसके ऊपर प्रैक्टिकल किया है और उस प्रैक्टिकल को, उस परिणाम को, उस शोध को ही आप सभी के बीच में व्यक्त करने वाला। प्रिय साधकों, इस संसार में हर एक मनुष्य चाहता है कि उसके पास एक शक्ति हो। पुरुष वर्ग ये चाहता है कि उसके पास एक नारी शक्ति हो, एक अच्छी हो, मनोरमा पत्नी हो। और वहीं एक नारी भी चाहती है कि शिव तुल्य, कृष्ण तुल्य, राम तुल्य एक दिव्य पुरुष उसके जीवन में उसे प्राप्त हो, जो उसकी जीवन की नैया को पार लगाए। पुरुष वर्ग प्रार्थना भी करता है दुर्गा सप्तशती में दिए हुए मंत्र को, पत्नी मनोरमाम देहि मनोरतानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरश कुलोद्वाम। जिस लड़की की शादी नहीं हो रही है, जिसे उत्तम पत्नी नहीं मिल रही है, वह माँ भगवती चामुंडा माता जी के दिव्य विग्रह दुर्गा सप्तशती में वर्णित इस पत्नी प्राप्त करने का मंत्र का पाठ करता है। और पाठ करने के बाद वह हवन पूजन करके पूर्ण लाभ को प्राप्त करता है। इसी प्रकार से जो नारियां होती है, जो शक्तियां होती है, जो कन्याएं होती है, वे भी एक उत्तम वर की प्राप्ति हेतु, एक अच्छे वर की प्राप्ति हेतु, एक अच्छे युवा पति की प्राप्ति हेतु वे भी माँ भगवती कात्यायनी देवी का पूजन करते हैं। माँ कात्यायनी भगवती जो नव दुर्गाओं में से छठवां रूप है माँ भगवती का। लेकिन कहीं न कहीं हम जानते हैं कि ये जो दिव्य मंत्र है महाविद्याओं के, यह मंत्र श्रापित है। जैसे कि अगर आप दुर्गा सप्तशती में वर्णित आप पत्नी मनोरमाम देहि मनोरतानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरश कुलोद्वाम, इस मंत्र का अगर पाठ करते हो तो इस मंत्र का ना आपके पास विनियोग है, न न्यास है, न हृदयादि न्यास है, न करन्यास है। ऐसी अवस्था में अगर आप इस मंत्र का जाप करते हो और इसका दशांश सवन भी करते हो तो शायद आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी, अपितु माँ भगवती की कृपा आपको प्राप्त होगी। कुछ अच्छे संकेत आपके सामने प्रस्तुत होंगे, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में इस मंत्र के प्रयोग का विधान बताया है। क्योंकि इस मंत्र के साथ साथ आपको नवारण मंत्र का भी पाठ करना होगा, कुंजिका स्रोत का भी पाठ करना होगा, अर्गला स्रोत, कवच, कीलक का भी पाठ करना होगा। इसी प्रकार से माँ भगवती जो स्वयं राधा जी थी, उन्होंने भी कृष्ण भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ भगवती कात्यायनी देवी का मंत्र जाप किया था। माँ कात्यायनी महामाये महायोगिन नधीश्वरी नमः। इस मंत्र का उन्होंने पाठ किया था। यह मंत्र बड़ा भी है, इसमें गोपी और कृष्ण जी, राधा जी का नाम भी आता है। लेकिन कहीं ना कहीं इन मंत्रों का प्रयोग करने वाले लोग हजारों हैं, लाखों हैं। कई पंडित विद्वान भी इन मंत्रों को प्राप्त करके इस मंत्र का जाप करते रहते, लेकिन असफल हो जाते हैं। असफल होने का कारण यही है कि एक अच्छे गुरु की प्राप्ति न होना, साथ ही उन्हें पता ही नहीं है कि ऐमकारी सृष्टि रूपाय ग्रीमकारी प्रतिपालिका क्लीमकारी काम रूपिण्ये बीज रूपे नमस्तुते। सृष्टि का जो मूल तत्व है वो ऐम है, तो कहीं ना कहीं ऐमकारी सृष्टि रूपाय ह्रीमकारी प्रतिपालिका क्लीमकारी काम रूपिण्ये बीज रूपे नमस्तुते। तो आप सभी भक्त लोगों को अच्छे गुरु की प्राप्ति न होने के कारण, एक सिद्ध गुरु की प्राप्ति न होने के कारण आप कहीं न कहीं इन प्रयोगों के पूर्ण परिणाम को प्राप्त नहीं कर सकते। सभी भक्त लोगों को अगर मेरा अनुभव बताऊं तो मैंने पहले स्वयं ने ही माँ भगवती के कवच का, अर्गला स्रोत का, कीलक का पाठ किया, कुंजिका स्रोत का पाठ किया और माँ भगवती चामुंडा माता के निवारण मंत्र की साधना की। उससे मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, विज्ञान प्राप्त हुआ और उसी के प्रभाव से मुझे भगवती माँ बगलामुखी माता प्राप्त हुई। अर्थात जिस प्रकार से माँ दुर्गा मूल प्रकृति है, जिस प्रकार से माँ कामाख्या मूल प्रकृति है, जिस प्रकार से माँ महाकाली मूल प्रकृति है, लेकिन इनके 10 रूप हैं।
10 महाविद्याएं। ओम काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्न मस्तांच विद्या धुमावती तथा बगलामुखी सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता। जब मैंने माँ बगलामुखी माँ की कठोर साधना की, कठोर तप किया, तो कहीं ना कहीं रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो कि भगवती मुझे रूप दो, यश दो, कीर्ति दो, काम क्रोध मद लोभ और लालच मेरे शत्रुओं का नाश करो। तो कहीं ना कहीं कुछ पुरुष वर्ग के लोगों के जीवन में भी कंचन कीर्ति और कामनी का कहीं ना कहीं प्रयोग होता ही है, और वह कामिनी आपको साधना मार्ग से भटकाने की कोशिश करती है। जिस प्रकार से मैं एक युवा हूँ, तो मेरे जीवन में अगर मैं साधना कर रहा हूँ या कोई संकल्प के लेके कार्य कर रहा हूँ, तो कोई लड़की जो किसी न किसी रूप से मेरे जीवन में मुझे इस मार्ग से भटकाने की कोशिश करेंगी, या फिर मेरी इंद्रियां ही उसे देख देख कर मैं खुद ही वशीभूत हो जाऊंगा और शायद मैं अपने लक्ष्य को भूलकर प्रेम के चक्कर में पड़ जाऊं। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो वशीकरण का जो मंत्र है, वशीकरण की जो शक्ति है, वह शक्ति सबसे पावरफुल शक्ति माँ भगवती बगलामुखी माँ के 36 अक्षरी बीज मंत्र में। और इस 36 अक्षरी बीज मंत्र का प्रयोग करने के लिए हमें सहायक देवता की आवश्यकता होती है। जैसे कि माँ बगलामुखी माँ के जो गणपति हरिद्रा गणपति की कृपा से जो व्यक्ति होता है जिसे हमें वशीभूत करना है, उस व्यक्ति के मन में हमारे प्रति जो भी नकारात्मक विचार होते हैं उसे शुद्ध किया जाता है, उसके मन से वह नकारात्मक विचार डिलीट कर दिए जाते हैं और वह व्यक्ति भूल जाता है कि इस व्यक्ति से मेरा कोई विवाद था, और उसके मन में हमारे प्रति प्रेम प्रसंग उत्पन्न हो जाता है, प्रेम उत्पन्न हो जाता है, दया उत्पन्न हो जाती, करुणा उत्पन्न हो जाती। और साथ ही माँ बगलामुखी माँ का जप करने में अनेक आपत्तियां विपत्तियां आती है। भाग्य में जो बाधा बैठी हुई है, नवग्रह बैठे हैं, प्रारब्ध दोष बैठा है, भाग्य दोष बैठा है, कर्म दोष बैठा है, संस्कार दोष बैठा है, ये भी कहीं ना कहीं विघ्न बाधाएं उत्पन्न करते हैं। उसके लिए जो माँ बगलामुखी माँ की जो भैरव है, बटुक भैरव, उनकी भी कम से कम 1 माला प्रतिदिन आपको मंत्र साधना करना होता है। भगवान गणपति जी की 1 माला मंत्र साधना करना होता है। और माँ बगलामुखी माता जी के 36 अक्षरी बीज मंत्र की अगर आप कम से कम किसी को अपना बनाना चाहते हो, तो आपको कम से कम माँ बगलामुखी माता जी की 36,000 बीज मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। और ये जो अनुष्ठान है, इस अनुष्ठान को गुरु सानिध्य में ही करना चाहिए। दूसरी चीज कि अगर आपके गुरु योग्य हैं, सिद्ध हैं, तो आप उनसे भी कम से कम 36,000, 40,000, 41,000 बीज मंत्र जाप का अनुष्ठान करवाओ, और उसके साथ आप स्वयं भी करो। क्योंकि माँ भगवती का जो बगलामुखी माता का जो 36 अक्षरी बीज मंत्र है, उस बीज मंत्र में जो हमारे 7 चक्र होते हैं, जैसे कि लम बम रम यम हम ओम ओम, उसी प्रकार से मूलाधार के अंदर लम होता है। तो जैसे ही आप बगलामुखी माँ का मंत्र जाप करते हो, तो आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठते हुए जाती है, चक्रों का भेदन करते हुए, और आप जो सोचते हो उसकी पूरी रूपरेखा तैयार होती। कम से कम 10 दिनों के भीतर आपके ऊपर मंत्र जाप की वजह से बगलामुखी श्रीयंत्र तैयार हो जाता है। जैसे ही बगलामुखी श्रीयंत्र तैयार होता है, सामने वाले व्यक्ति के मन में बदलाव आना चालू हो जाता है। क्योंकि जो माँ बगलामुखी माता जी की जो शक्ति है, उसे अथर्व प्राणवायु सूत्र भी कहते हैं। अर्थात वो सूत्र जिससे हम किसी व्यक्ति की परख कर लेते हैं। जैसे हम नाक से सूंघ के बता देते, जीभ से चख के बता देते हैं, आंखों से देख के बता देते हैं, शरीर ताप से बता देता है। ये हमारे अंदर ज्ञानेंद्रियां होती है 5। ऐसे ही कुत्ते के पास ये ऊर्जा कई लाख गुना अधिक होती है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर किया है, कोई घटना को अंजाम दिया है, तो अथर्व प्राण सूत्र के माध्यम से उस व्यक्ति का पता लगा लिया जाता है। बाल से पता लगा लिया जाता है, चमड़े से पता लगा लिया जाता है, खून से पता लिया जाता है कि वह व्यक्ति कौन है और उसका सबूत कहाँ रखा है। तो जब बगलामुखी माँ का मंत्र जाप हम करते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति के
मन के अंदर हलचल उत्पन्न होना चालू हो जाती है और आपको साथ में कल्पना शक्ति का भी प्रयोग करना पड़ता है। जो आप चाहते हो उसके लिए आपको एक पूरा प्रारूप बनाना होगा, एक पूरी स्टोरी बनाना होगा कि इस तहत माता भगवती चमत्कार करेंगी। जैसे कि आप किसी लड़की को चाहते हो और उससे विवाह करना चाहते हो तो ही इस मंत्र का प्रयोग करें, बगलामुखी 36 अक्षरी मंत्र की साधना करें। अगर आप किसी को धोखा देना चाहते हो तो यह प्रयोग आप पे लागू नहीं होगा और शायद मैं तो आपकी सहायता करूँगा ही नहीं। तो आप सभी लोग जब मंत्र साधना करें, माँ भगवती की तपस्या करें, उपासना करें, तो उसमें आप पहले ही एक पूरी कहानी बना के रखें कि सबसे पहले ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, वैसा वैसा होगा, और आपके गुरु से मार्गदर्शन लें। धीरे धीरे अच्छी अच्छी कल्पनाएं करते रहें। प्रतिदिन जो जाप करते हो वह जाप माँ भगवती और गुरु के चरणों में अर्पित कर दीजिए और 21 दिन या 11 दिन अनुष्ठान करें और अनुष्ठान के बाद उस जप को दशांश हवन के माध्यम से पूर्ण कीजिए। अगर आपने 36,000 माँ बगलामुखी मंत्र का जाप किया है तो कम से कम 3,600 बीज मंत्र की आपको आहुति देना होगा और आहुति में भी बगलामुखी मंत्र में जो वशीकरण की जो सामग्री बनती है हवन की, वह सामग्री का आपको प्रयोग करना होगा। काली तिल, राई, पीली सरसों, वशीकरण की अलग से औषधि आती है, वो आपको हवन के माध्यम से आपको प्रयोग करना होगा। और अगर आप किसी अच्छे व्यक्ति को चाहते हो, जैसे अपना जीवन साथी बनाना चाहते हो, तो आप माँ बगलामुखी माँ के पीठ सावंगी से दीक्षा लेकर भी उपासना कर सकती है। अभी कुछ दिनों पूर्व की आप सभी को घटना बताने वाला हूँ। एक लड़की जैन समाज की थी और लड़का हिंदू समाज का था। लड़की चाह रही थी कि मेरी शादी हिंदू धर्म के लड़के के साथ हो जाए। लड़की के पापा राजनीति क्षेत्र में थे। लड़की को भी बहुत डर था कि उसके पिताजी की छवि खराब हो जाएंगी, लेकिन लड़का मेरा करीबी था, मेरे पहचान का था, मुझे बड़ा भाई समझता था। तो लड़के ने मुझसे बात करना उचित नहीं समझा, उसने लड़की को नंबर दिया। लड़की ने कहा कि मैं एक लड़के को चाहती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ और वो हिंदू धर्म का, मैं जैन धर्म की हूँ। तो मैंने कहा कि तुम नाम बताओ। तो बड़ी मुश्किल से उसने नाम बताया कि ये वाले जो आपके मित्र हैं उन्हीं से मैं शादी करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि ये लड़की सामान्य है, ये माँ बगलामुखी माँ का जप अप नहीं कर पाएंगी। मुझे लगता है कि इसे मुझे बोल देना चाहिए कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी, आप इस चीज़ को भूल जाओ। तो उसके लिए मैंने कहा कि रुक जाओ आप, मैं एक दिन बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए कितना अनुष्ठान करना होगा और कितनी पूजन खर्च की सामग्री आएंगी, कितना पैसा लग सकता है इस कार्य को संभव करने के लिए। उसके बाद मैंने अगले दिन उस लड़की को बताया कि आपको अगर यह शादी करना है तो कम से कम 80,000 रुपये का खर्च आएगा। कम से कम 21 दिन 41 दिन अनुष्ठान चलेगा। माता रानी की कृपा से आपका विवाह संपन्न होगा। अचानक लड़की के बार बार भैया मेरी मदद कीजिए, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। तो लड़के के घर पे मैं बहुत दिनों से हवन करने का सोच रहा था कि माता रानी की कृपा से इस लड़के के जीवन में बहुत आपत्ति विपत्ति छाई हुई है, बहुत सारी समस्याएं बनी हुई है इनके जीवन में, तो बहुत सारी समस्याएं थी। तो मैं एक दिन लड़की के आग्रह पर और लड़के ने बार बार निवेदन किया तो मैंने उसे सामग्री भेजी, उन्होंने सामग्री ला ली और मैं दिन में ही जाकर पूजन संपन्न करके रात्रि 8 बजे तक पहुंच गया। उसके 2 दिन बाद लड़की बड़ी प्रसन्न हुई। मैंने उससे कहा, लड़की की माँ तो कह रही कि कुछ ऐसा जादू कीजिए कि लड़की हमारे घर पे ही नहीं आए। तो मैंने उस लड़की को समझाया कि एक काम करो, अगर माँ भगवती ने चाहा तो मैं तुम्हारे लिए व्रत पूजा अनुष्ठान भी करूँगा, क्योंकि तुम दोनों की ग्रह विपरीत हैं। ग्रह ऐसे बैठी हुई है कि तुम लोग अधिक समय तक साथ नहीं रह पाओगे और ना ही तुमने मंगल की शांति करी, ना बुध की शांति करी, ना ही तुमने कोई रत्न पहने, कैसे माता रानी भी तुम्हारी मदद करेंगी बताओ। तो माता भगवती की कृपा से, आशीर्वाद से वह लड़की बार बार भैया मुझे मदद कीजिए रो देती थी, बहुत सारी रिक्वेस्ट करती रहती थी। तो मैंने उसे माँ बगलामुखी माँ के 36 अक्षरी मंत्र को प्रदान किया, साथ में हनुमान जी महाराज जी का, भैरव जी का मंत्र प्रदान किया। उसके मंत्र को उसे बोलने के लिए कहा, उसमें जो त्रुटि थी उसे त्रुटि को भी सही किया और फिर वह लड़की धीरे 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 प्रार्थना करने लगी। माता बगलामुखी देवी, माँ पीताम्बरा माँ के
आशीर्वाद से लगभग 1 महीने बाद लड़की का मुझे पुनः कॉल आता है कि भैया पापा मान गए शादी के लिए। अर्थात उस लड़की ने सबसे पहले अपनों को मनाया, क्योंकि लड़के के परिवार वालों को तो मना सकती थी लेकिन अपने वाले नहीं मान रहे थे। और माता रानी की ऐसी कृपा हुई कि दिसंबर की वो घटना है और आज लगभग अप्रैल मार्च चल रहा है। आज माता रानी की कृपा से चैत्र नवरात्रि में मुझे उस शादी की पत्रिका आ गई। मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि हे भगवती, हे परमेश्वरी। मैंने माँ भगवती को आभार व्यक्त किया कि मैया, जो आपको सच्चे हृदय से पुकारते हैं, सच्चे हृदय से आपको चाहते हैं, आप उन्हें कभी निराश नहीं करती हो, आप उन पर सदा ही कृपा बनाए रखती हो। तो माता रानी बड़े दयालु है, कृपालु है। जो सच्चे हृदय से माँ को पूजते हैं, माँ को मानते हैं, माँ उनकी रक्षा करती है। आप सभी से कहूँगा कि आप माँ बगलामुखी माँ की शरण लीजिए, माँ का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और इस संसार में सिर्फ बगलामुखी माँ का मंत्र ही है जो सबसे अधिक वशीकरण करवा सकता है। आप समझिए, वो जो खाटू श्याम जी का जो अस्त्र है कि पेड़ के एक पत्ते पर आप बाण मारोगे तो पूरे पत्ते पर छेद हो जाएंगे। अर्थात सर्वदुष्टानाम ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानाम, मतलब सभी प्रकार के दुष्ट। तो ऐसा नहीं कि नाश ही होता है, सम्मोहन भी होता है, मारण भी होता है, वशीकरण भी होता है, लेकिन उसके लिए संकल्प लेना पड़ता है ना पहले कि हे माँ बगलामुखी, हे पिताम्बरा भगवती, मैं इस कामना है तो, इस मनोकामना है तो आपके 36 अक्षरी बीज मंत्र का इतना अनुष्ठान करूंगा माँ, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करो। उसकी भी विधि है, संकल्प की भी विधि है। आने वाले वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। आप सभी से कहना चाहूंगा कि मेरे अगले वीडियो को जरूर देखिए। शत्रुओं से छुटकारा पावे, शत्रुओं से छुटकारा पावे, अरे श्रद्धा से जो हवन करावे, श्रद्धा से जो हवन करावे, शत्रुओं से